The Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan and BJP leader Jyotiraditya Scindia and others today observed a silent protest in Indore against the former and Congress leader Kamal Nath over his remarks wherein he referred to a BJP leader Imarti Devi as item. Now, the former Madhya Pradesh Chief Minister has become the latest of the many Indian politicians making sexist comments, and now the BJP showing the mirror to them at this point. There was a protest, pictures on your screen right now. They also later wrote to Sonia Gandhi saying, well, people who make such comments should be removed from the party. Imarti Devi herself appealed to Sonia Gandhi, said, how can politicians like these allowed in a party which is at the moment being held by a woman? The head of the party is actually Sonia Gandhi, a woman herself, a woman politician. She appealed to that. So have netas really normalized misogyny in Indian politics? We'll get to that. First up, listen in to what Kamal Nath had said. मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? इमरती बहन का अपमान मध्य प्रदेश की एक एक बेटी का अपमान है। ये मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। कार्यकर्ता भाइयों, कल मैं इसके खिलाफ उपवास तो नवरात्रि के चल रहे, लेकिन भोपाल में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मौन बैठूंगा। मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है, और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे, ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष में निवेदन करना चाहती हूँ, एक ऐसी की महिला कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे, चाहे राहुल अजय भैया हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगी? हमारी महिला तो बाहर निकल ही नहीं सकती। In fact, Jyotiraditya Scindia also lashed out against his former party members of the Congress and said it was quite disgusting to hear all of this. He, in fact, slammed his former party as well. और आज देखो किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी और आपकी परिवार की सदस्य के लिए इमरती देवी जी के लिए, जो सरकार में मंत्री हैं, जो उस सरकार में मंत्री थी, दलित समाज, जमीन से जुड़ी हुई मेरी महिला, जो एक एक करके मेहनत परिश्रम करके पहले सरपंच बनी, जनपद सदस्य बनी, जिला पंचायत सदस्य बनी, विधायक बनी। कमलनाथ जी कहते हैं वो आइटम है। अजय सिंह कहते हैं जलेबी है। जो लोग महिलाओं के विरोध ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, 3 तारीख को उनके चेहरे पे दरवाजा बंद कर देना मेरे भाइयों और बहनों। जहां महिलाओं का मान सम्मान होता है, वहीं देवता विराजते। In fact, the BSP Supremo Mayawati also tweeted about this, saying that remarks made by the senior Congress leader are indecent and embarrassing and condemnable, and Congress should take cognizance of this and High Command should publicly apologize for this. In a second tweet, she said Congress party needs to be taught a lesson to prevent further humiliation of scheduled caste community. So in the upcoming by-elections, people should vote for the BSP to be in power on all the 28 seats. All right, let's bring in a Congress voice on this one. Mukesh Nayak joins us. He is an MLA of the Congress party. Mr. Nayak, can you defend these comments at all? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी नेता महिलाओं के बारे में जब बोले तो संयत भाषा का उपयोग करे। जहां तक कमलनाथ जी के इस बयान का प्रश्न है, उनके बयान के 100 प्रकार के अर्थ बना दिए गए। कहीं दलित समाज से उनके बयान को जोड़ दिया गया। ये बीजेपी कही गई बात के अर्थ को बदलने में माहिर है।
और पूरे देश की अभिप्राय संपदा को इन्होंने चकनाचूर कर दिया है। पर नायक जी, आपको विपत्तिजनक नहीं लगते इतने सीनियर लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के ऐसे कमेंट्स? वो स्टेज पे खड़े होके लोग अपने एक रैली में अपने कैंडिडेट की बात कर रहे हैं और उनसे कहते हैं वो जो आइटम है उनको तो रहने दीजिए, हमारे कैंडिडेट को वोट करिए। देखिए, अगर आप इमरती देवी को जानती होती तो आप उसका सही अर्थ लगाती। हम सब लोग जानते हैं उनका पूरा व्यक्तित्व बहुत अभिनय की विविधता से भरा हुआ है, तो उन्होंने एक तंज कसा है, एक मुहावरे का उपयोग किया है। क्या मुहावरा? एक तंज कसा जाता है राजनीति में, एक उनके ड्रामेटिकल पर्सनालिटी को बताने के लिए एक उन्होंने तंज कसा है, एक मुहावरे का प्रयोग किया है, तो उसके अर्थ को बदलने की आवश्यकता है। आपके हिसाब से ये जो वर्ड यूज करा गया है आइटम, उसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है? देखिए, आइटम के 100 अर्थ निकलते हैं। उनका ये आशय था हमारे माननीय कमलनाथ जी का कि जो उनका व्यक्तित्व इतना ड्रामेटिकल है, उससे आशय है उनका। Okay, this is quite odd, if I could say the least. Mukesh Nayak हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आसिफ भामला also from the BJP joins us. Mr. Bhamla, you've just heard what Mr. Mukesh Nayak is saying. He's saying the word item has been used in the wrong context, the wrong meaning actually has been drawn out of this. Well, knowing a colorful person like Kamalnath, he would be himself be able to express the exact meaning of item. But such a misogynistic comment, coming from a senior leader who has represented the cabinet ministry for the government of India on a couple of portfolios. He's been the chief minister, and if a such experienced, groundly rooted leader, if it comes from him, I'm not able to understand. I mean, forget the party and the politics aside. I mean, elections aaj aayenge, kal chale jayenge. Right, but Mr. Bhamla, can I just intervene and say this? Misogynist comments are not just limited to the Congress party. We've seen them across board. Let me quote some of them, in fact, to you. Look at, we've not forgotten what Nitish Kumar said about women being restrained or perhaps tied up to the kitchens. We remember what Azam Khan said about the khaki underwear remark. We also remember those remarks about 50 crore ki girlfriend. So this is not just about the Congress party. No, certainly. I mean, I would oppose this remark even if it came from someone from my party. Now that you've illustrated the other party, leaders, but whoever says that, I mean, this is not done. I mean, and on election times when the situation on ground is so fragile, and I think she was originally with the Congress only, if I'm not mistaken, the candidate, which is early. Imarti Devi, you mean? I think, and then she's now contesting on the BJP seat. So these are very shameful things, and I think whichever party, whichever leader resorts to such words, just to gain political accolades at the cost of talking about women. I mean, the Congress has got some real. The Congress president is a woman herself, and I'm sure she holds the women in high esteem. And now letters have been written to her, so we wait to see what happens out of that. Nayak ji, Kamalnath should. I think just one last thing. Okay. I think Kamalnath should immediately, send an apology. For something like this. I mean, it's very hurting, and the Women's Commission, I'm sure, will definitely take stock of the situation, and all right. And certainly, this certainly should not be tolerable, and this should also be taken to the Election Commission of India. I mean, such. नायक जी, आपने अभी सुना बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को, वो कह रहे हैं कि कमलनाथ को अपॉलॉजी देना चाहिए, विमेंस कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और एक तरह से क्या कमलनाथ अभी अपॉलोजाइज करेंगे, क्योंकि एक तो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। आज प्रोटेस्ट हुआ पूरे इस बात पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं जिन लोगों ने ऐसे कमेंट्स दिए उनको आप वोट आउट करिए पावर से। मैंने पहले कहा ना कि जो लोग उन्हें नहीं जानते, जिन्होंने उनकी कार्यप्रणाली को नहीं देखा है, उन्हें ये अजीब लग रहा है। कह रहे हैं
उन्हें जानते हैं, इसीलिए वो इस हद पर गिर सकते हैं. I mean, he is known. उनका मिजाज दुनिया जानती है. आप उस पार्टी में रहकर आप उस नहीं जान पाए, मुझे इस बात का बड़ा संकेत है. Mr. Bhamla, Kamal Nath is not on the panel to defend for himself, so I would ask you to sort of refrain from making personal comments, at least at this point. Mr. Nayak, please go ahead. नायक जी, आप कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि फिर भी एक लंबी श्रृंखला है पूरे देश में सभी राजनीतिक दल के नेताओं की. टिप्पणियां, तंज और मुहावरे बोलते समय उन्हें संयत रहना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं पर कोई भी कमेंट करते समय उनकी कोई दूसरी मीनिंग ना निकाल पाए. All right, Mr. Nayak, Mr. Bhamla, thank you so much for joining us. We've heard both sides of the story. We wait to see what happens next. Will the Women Commission actually take notice of this? And well, there's a larger debate of how this is actually not just restrained to the Congress party. We've heard it time and over again across party lines.